नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत और मैं हूं आपके साथ अजीत। यूपी के चुनावी समय 2017 की तैयारियों पर सबकी नजर है, लेकिन उससे पहले राजनीति की एक अहम बिसात जो आगे विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा दोनों तय करेगी, उसकी नींव पड़ने जा रही है 13 फरवरी 2016 को। जी हां, हाल ही में विधानसभा के उपचुनाव में आरएलडी को जेडीयू ने समर्थन दिया है और इसका परिणाम आगे बहुत कुछ तय कर देगा, क्योंकि बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, बल्कि बिहार फतेह के बाद अपनी छवि और गठबंधन के बूते नीतीश का इरादा यूपी में भी अपनी धाक जमाने की, और इसके बाद दिल्ली में मोदी को टक्कर देने का रास्ता खुल जाएगा। तो 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का कोई भी नेता जो अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पाया, लेकिन अगर यूपी में महागठबंधन कोई करिश्मा करता है तो ये महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार को सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कर देगा। और अगर अजगर फैक्टर, जी हां, अजगर फैक्टर ने काम किया, बताएंगे आगे आपको, तो 2019 का चुनाव होगा मोदी वर्सेस नीतीश। कैसे आगे बढ़ रही है यह सियासत, देखिए। उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव है। अब नीतीश की जेडीयू के साथ अजीत सिंह की आरएलडी और अपना दल का कृष्णा पटेल खेमा गठबंधन की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ और चुनावी नतीजों में गठबंधन को फायदा मिला तो नीतीश का चेहरा सिर्फ बिहार भर का नहीं रह जाएगा। यानी इस महागठबंधन की तैयारियों का सियासी मतलब ये है कि अगले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के मुकाबले में नीतीश कुमार को पेश करने की तैयारी हो रही है। बिहार में लालू और नीतीश के इस महागठबंधन में अगर कोई सबसे शांत और मजबूती से खेला तो वो पार्टी है कांग्रेस, जिसकी जड़ों में मट्ठा पड़ा था और अब उसके विधायक मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। ये भी सभी को मालूम है कि मौका आने पर अपने सियासी विरोधियों को निपटाने के लिए कांग्रेस पार्टी कभी भी खुद को बी टीम बनाने से भी शक्ति नहीं है। इतिहास में पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब अपने बड़े राजनीतिक विरोधी को निपटाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक बी टीम को आगे करके उस बड़े विरोधी को निपटा दिया और आखिर में कांग्रेस उस बी टीम को भी ठिकाने लगा देती थी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, देश में मोदी का करिश्मा कम होता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से मोदी का चेहरा एक बेदाग चेहरा है, उसी तरह से नीतीश कुमार की छवि भी अभी तक पूरे देश में बेदाग है। जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी नेशनल हेराल्ड केस की वजह से छवि पर चोट खा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को पता है कि नीतीश को आगे करने से जो विकल्प जनता के सामने पैदा होगा, उससे बीजेपी की जमीन कमजोर हो जाएगी और वक्त आने पर वो सत्ता में ठीक वैसे ही वापसी कर पाएगी जैसे कभी चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर के जमाने में हुई थी, जिनकी सरकारें कांग्रेस ने तब बनवाई जब उसके खिलाफ देश भर में माहौल बना हुआ था और सरकार बनवाने के साल भर के भीतर ही कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लेकर देश को चुनाव में ढकेल दिया था और फिर सबसे बड़ा दल बनकर वापसी की और अपनी सरकार बनाई। अब सवाल यह है कि सिर्फ नीतीश ही क्यों, क्योंकि नीतीश को लेकर किसी तरह का क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। नीतीश का कद बढ़ेगा तो लालू भी दबाव में रहेंगे। दूसरी तरफ मोदी सरकार के अब तक के फैसलों पर यह भी कहा जा रहा है कि सरकार ने देश हित के कई फैसलों पर अपने कदम वापस खींच लिए, मसलन भूमि सुधार बिल, जबकि जीएसटी अभी भी लटका है। केंद्र सरकार कई मोर्चों पर रक्षात्मक नजर आ रही है तो बीजेपी का हार्डकोर वोटर भी शांत होकर घर बैठता नजर आ रहा है, क्योंकि वो भी सरकार के काबू से संतुष्ट नहीं है और नया वोटर भी नहीं जुड़ रहा है। एक तरफ मोदी सरकार की विश्वसनीयता में तेजी से गिरावट हो रही है, वहीं नीतीश कुमार बिहार चुनाव से पैदा हुए माहौल को केंद्र स्तर पर शिफ्ट करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये याद करना मुश्किल नहीं है कि बिहार में विजयी महागठबंधन बनाने की शुरुआत भी कांग्रेस पार्टी ने ही की थी। कांग्रेस ने ही सबसे पहले जेडीयू को अपनी ओर से समर्थन का ऐलान किया था। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान से ही कांग्रेस ने नीतीश के टैलेंट को पहचानना शुरू कर दिया था और कई बार राहुल गांधी ने अलग अलग मंचों से नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ भी की थी। दरअसल कांग्रेस ये साफ तौर पर मानती है कि नीतीश कुमार में बाकी सभी नेताओं के मुकाबले पॉलिटिकल रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा है और अगर देश गठबंधन सरकारों के दौर में लौटता है तो क्षेत्रीय इकाइयों के बीच नीतीश आसानी से स्वीकार कर लिए जाएंगे। ऐसे में अहीर, जाट, गुर्जर, कुर्मी और अन्य जातियों के साथ बने इस गठबंधन के अजगर के जरिए कांग्रेस अपना भविष्य देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं सुधांशु मित्तल, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के नेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधांशु जी। सुधांशु जी, आपने देखा होगा हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं सियासत में आज
और जो रिपोर्ट आपने देखी होगी 2019 में नरेंद्र मोदी के सामने होंगे नीतीश कुमार और अपनी छवि के साथ साथ अपने पूरे महागठबंधन के साथ होंगे। बिहार में एक बार शिकस्त उन्होंने दे दी है और अब 2019 ज्यादा दूर नहीं है। मैं थोड़ा सा आपसे अपना भिन्न मत रखता हूं जी। आज सिर्फ 20 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है, जबकि 60 महीने का सरकार का कार्यकाल होता है जी। तो अभी 40 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है। आज से 40 महीने बाद की क्या स्थिति होगा या क्या परिदृश्य रहेगा जी, उसकी आज गणित की कल्पना करना शायद मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। जी। देखिए, आपकी सारी विश्लेषण में एक चीज उभर के आती है जी कि जो फलक्रम है या फोकल पॉइंट है या केंद्र बिंदु है वो आज से 40 महीने बाद नीतीश कुमार जी होंगे। जी। अब आप जो कह रहे हैं उसमें हो भी सकता है, लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी। जो जनता दल आरजेडी का गठबंधन बिहार में चल रहा है जी, उस गठबंधन की स्थिरता को आपको मापना पड़ेगा। अभी तो बात है कि आरएलडी के साथ जेडीयू का गठबंधन है, इसमें धीरे धीरे और भी छोटी पार्टियों को साथ लाने का काम चल रहा है और ये काम जब परवान चढ़ेगा तो हो सकता है कांग्रेस इसे सपोर्ट करे। बहुत सारी बातें इसके पीछे और बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जेडीयू के नेता केसी त्यागी भी जुड़ गए हैं पटना से। स्वागत है आपका त्यागी जी हमारे इस कार्यक्रम में। त्यागी जी, नीतीश जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसमें आरएलडी को समर्थन देना किस तरह की कवायद है? ये जो सोच है राजनीतिक जो सियासत है वो कहां तक जाती है? क्या इसका रास्ता केंद्र तक तय करना है? मोदी वर्सेस नीतीश 2019 करना है और उसकी एक कड़ी के तौर पर आप आरएलडी का साथ ले रहे हैं और आरएलडी के साथ आपका जो गठबंधन होगा वो गठबंधन होगा या फिर विलय की भी बातें सामने आ रही हैं? किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं? आपने तो ढेर सारे सवाल कर दिए जी। लोकदल शरद यादव जी, नीतीश कुमार जी और हमारी मातृ पार्टी रही है। हाँ। चौधरी चरण सिंह हमारे नेता और मार्गदर्शक रहे हैं और लंबे समय तक हमने उनके नेतृत्व में काम किया है जी। और अफसोस है कि वो कई हिस्सों में कई राज्यों में अलग अलग हो गए। आज किसानों के सवाल हाशिए पर है। रूरल डिस्ट्रेस देश में सबसे ज्यादा है। लगभग 3 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं और पहली सरकार भी और ये सरकार भी जिस मुस्तैदी के साथ ये एग्रेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन को तरजीह देते हैं जी, नेशनल हाईवे बनाते हैं, उस तरह से कभी इरिगेशन के लिए, क्रॉप इंश्योरेंस के लिए जैसे प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे नहीं उठाए। इसलिए लोकदल में हमारे में विचारों की एका है, भिन्नता बिल्कुल नहीं है जी। हम वैचारिक तौर पर लोकदल से जेडीयू को भिन्न मानते नहीं है, नंबर 1। इसलिए उसी राजनीति के तहत और किसान राजनीति के और ग्रामीण राजनीति के उन्हीं सवालों को आगे बढ़ाने के लिए हमने लोकदल का समर्थन किया है जी। 2019 बहुत दूर है, ठीक कह रहे थे मेरे मित्र सुधांशु जी। जी जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनको 60 साल दिए, मुझको 60 दिन भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो 60 दिन नहीं, 2 साल भी बहुत अच्छे, जैसी उम्मीद और आशा देश के लोगों की थी वैसी नहीं है जी। हमारी पार्टी बड़ी पार्टी नहीं है। बहुत विनम्रता के साथ हम सुधांशु जी से भी और आपसे भी कहना चाहते हैं, हमारी छोटी पार्टी है। इसलिए हमारे जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, वो ना प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं ना हमने दावा किया है। लेकिन हम ऐसा जरूर महसूस करते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गुण, जो परिपक्वता और जो अनुभव होना चाहिए जी, नीतीश कुमार जी त्यागी जी ये बड़ी अच्छी बात है, आपको बीच में रोकेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि जब भी इस तरह के गठबंधन सामने आते हैं तो विचारधारा की बात सामने आ जाती है। और पहले एक साथ थे, कभी लोकदल में, जनता पार्टी में, तो उस सब तरह की बातें आती हैं कि हमारा अनुभव है एक साथ रहने का। लेकिन इसके पीछे बहुत सारा गुणा भाग गणित किया जाता है और उसके बाद साथ की बात की जाती है। जो स्थितियां हैं यूपी में, बिहार में जो स्थिति थी उससे तो बिल्कुल अलग है। आप यूपी में किस तरह से बीजेपी को टक्कर देंगे? बीजेपी को हटाना है, ये बीजेपी को आगे आने से रोकना है, ये कहा जाता है कि आपका मुख्य थीम है। त्यागी जी,
मैं ऐसा नहीं मानता हूं। उत्तर प्रदेश में चुनौती जी बिहार से भी बड़ी है। जिस समय हम चुनाव बिहार में हारे थे जी तो कुछ समय बाद ही नीतीश जी ने स्वयं इनिशिएटिव लेकर के लालू जी को फोन किया कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। जी मैं लालू जी का भी साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इसको पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड किया और 40 में से 31 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके अजय दुर्ग की तरह से हो गई थी। जी कमोबेश वैसा ही उत्तर प्रदेश में है, जहां 80 में से लगभग 73 सीटें जीत करके बीजेपी विशाल जैसी है। जी मुजफ्फरनगर भी यही हुआ है, दादरी भी यही हुआ है, लव जिहाद भी यही चला है, घर वापसी भी यही चली है। प्रॉफिट को लेके जो टिप्पणी की गई है, जिसको लेके यहां से और मालदा तक बवाल हुआ है, वो घटना भी यही है। नहीं, राम जन्मभूमि हम ये जानना चाह रहे थे कि बिहार में जो स्थिति है वो यूपी में है नहीं त्यागी जी। बिहार में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी एक तरह से कहें मेन स्टेक के तौर पर ये लोग थे, लेकिन यहां पर यूपी में जो स्थिति है इसमें जेडीयू की स्थितियां बिल्कुल 219 कैंडिडेट्स आपने उतारे थे पिछली बार 2012 में, सबकी जमानत जब्त हो गई। अभी लोकसभा चुनाव में चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी कोई परफॉर्म नहीं कर पाए, तो अभी वो स्थितियां हैं नहीं। और अभी जो एसपी बीएसपी यहां मेन लीड रोल में है यूपी में, वो उनका इस गठबंधन में बात आने की बातें नहीं हो रही है कि उन्हें शामिल करेंगे या ना करेंगे, तो वो बिहार से तो तुलनात्मक तौर पर बहुत पीछे बात चल रही है यूपी में अगर महागठबंधन की बात करें। नहीं, बहुत सही आपने कहा। आपके विश्लेषण से मेरा डिसएग्रीमेंट ही नहीं है जी। सपा और बसपा अगर मिल जाते हैं तो फिर किसी के घूमने की, किसी के कहीं जाने की, कोई कवायद करने की महागठबंधन की आवश्यकता नहीं है जी। दिक्कत और परेशानी पैदा हुई है कि जो विभाजनकारी ताकतें हैं, जो अतिवादी ताकतें हैं जी, वो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल को विषाक्त करने में लगी हुई हैं जी। कई एक दो तो मंत्री भी ऐसे लगे जिसके लिए प्रधानमंत्री को भी कई बार कहना पड़ा है कि ठीक है, हम इसका जवाब लेते हैं। सुधांशु जी, विभाजनकारी नीतियां बीजेपी की, दादरी की चर्चा की, मुजफ्फरनगर की चर्चा की केसी त्यागी ने, और सीधे सीधे बीजेपी को कह रहे हैं विभाजनकारी नीतियां हैं बीजेपी की। अजीत जी, विभाजनकारी शक्तियां मैंने कहा है तो जी जी। सुधांशु जी, त्यागी जी, मैं अपनी बात रख लूं? हाँ, रख ली है उन्होंने अपनी बात। अगर सफलता मिल जाए तो ये सोचना कि जो हम सोचते हैं वही ठीक है, शायद ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। आपने बड़ी अच्छी बात कही। एक होता है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यूपी के परिप्रेक्ष्य में वहां पे मुख्यतः भाजपा का अगर मुकाबला है तो सापा बासपा से है, और महागठबंधन के नाम पे किनका विलय हो रहा है? आरजेडी जेडीयू का, जिनका राजनीतिक अस्तित्व यूपी के परिप्रेक्ष्य में शायद उस पर प्रश्न चिन्ह रहता है। मैं सिर्फ आपको याद दिलवाता हूं कि ऐसे ही कुछ बिहार में हो रहा था कि पहले जेडीयू और आरजेडी का विलय जो है सापा में हो रहा था। विलय की घोषणा हो गई, फिर वो विलय नहीं हुआ, फिर ये रहा कि विलय नहीं होगा, ये गठबंधन बनेगा, फिर गठबंधन भी टूट गया, फिर सापा भी चुनाव लड़ गई। तो इसलिए बहुत जल्दबाजी में इनकी गणित को आंकना, यानी आपका कहना है कि यूपी में वो सब कुछ नहीं चलेगा। त्यागी जी, जिस तरीके से सुधांशु मित्तल कह रहे हैं उनमें ये बातें भी शामिल हैं कि बिहार में जो चुनाव परिणाम आया उसमें बीजेपी की अपनी कमी, कुछ उनके जो नेता थे, पार्टी के बड़े नेता, वहां पर होल्ड रखने वाले, उन लोगों ने कुनाइब किया, पीछे हट गए, और जो उस समय एक जातिगत ध्रुवीकरण की बातें हो गई आरक्षण के नाम पर, उसने लाभ पहुंचा दिया लालू यादव को। फिर वो स्थितियां नहीं आने वाली, और उस तरीके से आप एकजुट यहां यूपी में नहीं हो सकते, ये कहना है सुधांशु मित्तल का। सुधांशु जी हमारे मित्र हैं, विद्वान हैं, लेकिन इनका जो गठबंधन है उसका हमसे भी बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर में एक साल भी गठबंधन नहीं चला कि वहां पर गवर्नर रूल की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, क्योंकि 68 साल में ऐसा नापाक और
दिशाहीन गठबंधन मैंने नहीं देखा। जहां कुर्बान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जहां से इन्होंने जनसंघ ने शुरुआत की थी जी। तो जिस दिन मुफ्ती साहब की शपथ हो रही थी और मोदी जी वहां बैठे थे तो वहां 2 झंडे लगे थे और मुखर्जी कुर्बान हुए थे ये कहकर के कि 2 संविधान 2 विधान 2 झंडे नहीं सहेगा हिंदुस्तान जी। तो 2 झंडे लगे थे, लेकिन 1 साल नहीं चल पाया, वो टूट गया। महाराष्ट्र में कब सरकार गिर जाएगी भाजपा की, चूंकि शिवसेना के इनके 36 के आंकड़े वहां पे हैं जी। तो गठबंधनों की परिस्थितियां तो सब जगह ही कमोबेश जो है खराब हैं और ये दौर ऐसा है जी। कि विश्वास के मजबूती के रिश्ते भी कमजोर आपने बीजेपी के गठबंधन को वहां पर चुनौती इस दी तरह का है, अभी सुधांशु दावा मित्तल भी इसमें किया ऐड है, करना वायदा चाहते किया हैं। है। बीजेपी के गठबंधन पर सीधा सीधा सवाल, सुधांशु जी। जी। त्यागी जी बहुत हमारे मित्र हैं और एक बड़ी लंबी राजनीति का अंग रहे हैं और बहुत इनका अनुभव भी है। पर त्यागी जी, एक तथ्य शायद आपके जहन में नहीं आ रहा। एक होता है चुनाव से पूर्व का गठबंधन और एक होता है खंडित जनादेश में आप क्या मिलके सरकार चलाते हैं। हमारा कोई गठबंधन चुनाव से पहले का ना महाराष्ट्र में था ना जम्मू एंड कश्मीर में था, क्योंकि दोनों राज्यों में खंडित जनादेश आया। खंडित जनादेश में परस्पर विरोधी राजनीतिक संगठन इसलिए साथ आए कि क्योंकि दोबारा चुनाव में नहीं जाना चाहिए और क्या हम लोग मिलके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जी। सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जब ऐसा गठबंधन होता है तो स्वाभाविक तौर पर लेकिन जी, उसमें दिक्कतें आती हैं। आपका गठबंधन जो है चुनाव के पहले का गठबंधन था, आपका गठबंधन चुनाव के बाद जी। नहीं था। तो जो आप विश्लेषण करना चाह रहे हैं शायद उसमें ये एक त्रुटि है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन गठबंधन की बातें जब हो रही हैं सुधांशु जी, जब गठबंधन की बातें हो रही हैं तो इसमें और भी बात आगे बढ़ेगी। और बिहार में जिस तरीके से इन सबको आगे लाने में कांग्रेस की बड़ी अहम भूमिका रही थी और कांग्रेस ने पहले नीतीश कुमार को सपोर्ट किया, इसके बाद फिर लालू यादव आया और धीरे धीरे ये गठबंधन बन गया और इसने जो वहां पर उपलब्धि पाई वो चीजें क्या यूपी में होंगी और यूपी के बाद क्या फिर केंद्र में इसका असर पड़ेगा 2019 के चुनाव में? यह हमारा फोकस, जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुधांशु मित्तल हैं और हमारे साथ केसी त्यागी। आप दोनों बने रहे हमारे साथ। हम चर्चा करेंगे कि आगे किस तरीके से कांग्रेस इसमें साथ दे सकती है, जेडीयू और आरएलडी के साथ आ सकती है और ये महागठबंधन यूपी में परफॉर्म करने के बाद केंद्र की सियासत में किस तरह से दखल देगा, किस तरह से मोदी को टक्कर देगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद चले खिलाड़ी सीना ताकत और हिम्मत का मेल। वॉलीबॉल का है ये खेल, हर कोई गाता अब ये गीत। इस खेल में है सबकी जीत। इंडिया 24/7 पेश करता है हीरो ग्रामीण वॉलीबॉल लीग। इस खेल में सबकी जीत है इंडिया 24/7 पर। राजरत्न डिटर्जेंट पाउडर एवं केक का एडवांस मल्टी एक्शन फॉर्मूला जो दे आपको चमचमाती सफेदी नई जैसी। राजरत्न डिटर्जेंट पाउडर एवं केक। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, आयुष विभाग उत्तराखंड सरकार एवं CII द्वारा आयोजित आरोग्य मेला दिनांक 5 से 8 फरवरी परेड ग्राउंड देहरादून में प्रातः 10 से 8 बजे तक। प्रवेश एवं परामर्श निःशुल्क। LED lighting, power saver to the nation. सब छोड़ के हम तो भागेंगे, फुल स्पीड में दौड़ेंगे, हम खेलेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, नाचेंगे, नए फ्रेंड्स बनाएंगे। किसी के जीते, किसी के जीते।
बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। बरसों बाद वो लौटा और उसका लहू अब तक नहीं बदला। वो जोश जो उसकी पहचान था आज भी उसके साथ है। सिर्फ नाम से ही नहीं, अंदर से। दबंग 2 पान मसाला। सब छोड़ के हम तो भागेंगे, फुल स्पीड में दौड़ेंगे, हम खेलेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, नाचेंगे, नए फ्रेंड्स बनाएंगे। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। लीजिए, कुंडली 100% मैच करती है जी। एक कप मोहिनी तो बनती है। भोपाल के खानों में नॉनवेज की झलक काफी ज्यादा दिखती है। तो यहाँ के लोगों ने यहाँ की क्यूजीन को तहजीब की तरह संभाल के रखा। भोपाल आए हैं तो अजी नॉनवेज खाना तो बनता है। टाटा सॉल्ट एंड टाटा संपन्न प्रेजेंट देश का स्वाद सीजन 2 शनिवार दोपहर 1:30 बजे और रविवार दोपहर 3:30 बजे। प्रेजेंटेड बाय टाटा सॉल्ट, देश का नमक। टाटा संपन्न, गुडनेस की शुरुआत। वाग बक्र, रिश्तों में गर्माहट लाए। प्रिंट पार्टनर DNA। सब छोड़ के हम तो भागेंगे, फुल स्पीड में दौड़ेंगे, हम खेलेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, नाचेंगे, नए फ्रेंड्स बनाएंगे। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। Oreva LED lighting. Power saver to the nation. सब छोड़ के हम तो भागेंगे, फुल स्पीड में दौड़ेंगे, हम खेलेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, नाचेंगे, नए फ्रेंड्स बनाएंगे। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। Learning becomes the prime motive of someone's life. छोटा होने की वजह से उन्होंने मुझसे सारे काम करवाए। ऑफिस साफ करवाया, चाय मंगाई। उसके बदले में मैंने सिर्फ इतना ही मांगा कि आप जो मशीन रिपेयर करते हो वो मुझे सीखना है। कोई खेल बनाने का ख्याल कैसे? मेरा भाई मेरे वर्कशॉप आता था तो मेरे कंप्यूटर एकदम फर्स्ट क्लास चलता था। सारे कस्टमर्स को ये टूल फ्री में देना शुरू कर दिए तो फिर बहुत सारे कस्टमर्स बोले कि यार तुम्हें खुद का एंटीवायरस बनाना चाहिए। मैं भी असल में 10वीं पास हूँ। सबने पकड़ी साथ में साथ, खुशबू खुशबू पूरा ब्लॉक। दीदी, गुड़िया, दादी, विक्की कर रहे हैं टॉक। इस मॉडल में क्या है, क्या है, इस मॉडल में क्या है? पेश है पतंजलि आटा नूडल्स। इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। पतंजलि आटा नूडल्स। राजरत्न डिटर्जेंट पाउडर एवं केक का एडवांस मल्टी एक्शन फॉर्मूला जो दे आपको चमचमाती सफेदी। नई जैसी राजरत्न डिटर्जेंट पाउडर एवं केक। गरम मसाला, पाव भजिया, चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच। MDH। हॉस्पिटल बिल्स के लिए आप क्या बेचोगे? यूनिवर्सल सोम्पो की कंप्लीट हेल्थ केयर इंश्योरेंस, ताकि गायब हो तो सिर्फ हॉस्पिटल बिल्स। यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस, सुरक्षा हमेशा आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सियासत और हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अब एक बार फिर यूपी की सियासत अब केंद्र की सियासत को तय करेगी। 2017 का जो यूपी का विधानसभा चुनाव है उसमें जो परिणाम आएंगे, उसमें जो रुझान आएंगे, वो किस तरीके से केंद्र की सियासत को सीधे सीधे
प्रभावित करेंगे और क्या मोदी को टक्कर देंगे नीतीश? क्योंकि नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने आरएलडी को सपोर्ट देने की कवायद शुरू किया और हम इस पर कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं केसी त्यागी, जेडीयू के नेता, और बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल। त्यागी जी, जो स्थितियां अभी इस वक्त बताई जा रही हैं, बिहार में जिस तरीके से आप लोगों ने चुनाव जीता था, उसके बाद वही इतिहास दोहराना चाहती है जेडीयू यूपी में, और इसके पीछे आपने अभी प्रोग्राम में भी अपनी बात रखी थी कि नीतीश कुमार की छवि की बात रखी थी। क्या सिर्फ छवि के भरोसे आप ये चुनाव जीत पाएंगे? जो ग्राउंड रियलिटी है, आपको भी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है यूपी में, वो आपको कैसी लग रही है? कितनी दुरूह है स्थितियां यहां पर, कितनी मुश्किल है? देखिए, परिस्थितियां बदलते हुए देर नहीं लगती है। मैं 5-6 परिवर्तनों का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। मैंने 1971 का भी चुनाव देखा है जी। ये जो करिश्मा करके जो नेता चुनाव जीतते हैं, तो उसमें बड़बोलापन बहुत होता है। 1971 में इंदिरा जी जब आई थी गरीबी हटाओ के नाम पर, 2-2.5 साल के बाद ही फिर जयप्रकाश जी का आंदोलन शुरू हो गया। इसी तरह से वीपी सिंह जी को जब हम लेकर के आए थे, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, 1 साल के बाद ही उनके खिलाफ देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। तो क्या कांग्रेस से आप सपोर्ट लेंगे इस बार? आपने जो जिक्र किया जिस तरीके से मोदी जी आए हैं, क्या कांग्रेस का भी सपोर्ट होगा महागठबंधन में? वो भी शामिल होगी? नहीं, मेरी अंतिम बात रह गई जी। नरेंद्र मोदी जी भी करिश्माई नेतृत्व के जरिए आए हैं, और मेरे मित्र सुधांशु जी नहीं मानेंगे, बिहार के दिल्ली के चुनाव के रुझानों ने थोड़ा बहुत संकेत भी दिया है जी कि वो चुनावी वादे अभी तक वादे ही हैं, वो जमीन पे नहीं सुधांशु जी, और मोदी सरकार की नन परफॉर्मेंस एक बड़ी वजह है जिसको लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को अलायंस के लिए जुटा रहे हैं, और ये मोदी के लिए एक सीधी सीधी चुनौती होगी। अजीत जी, पूत के पांव पालने में जुम्मा 4 दिन हुए नहीं है बिहार की सरकार को बने हुए, और जो लोगों के मन में खौफ था वो दोबारा सामने दिख रहा है जी। लोगों की कल्पना थी कि ये गठबंधन जैसी सरकार बनाएगा वैसे ही जंगल राज जो है उसका उदय हो जाएगा। डकैती, फिरौती, कत्ल, ये फिर एक बार आम बात हो जाएगी, और वही अब हो रहा है। लोगों ने जिस तरह से कानून व्यवस्था का माहौल उड़ते अभी चंद दिनों में बिहार में देखा है जी। लोगों ने किस तरह लालू यादव जी सरकार में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बन के उभरे और सुपर चीफ मिनिस्टर बन के उभरे जी। ये देखा है जी। ठीक है केसी त्यागी जी, आप छवि की बात कर रहे हैं, स्वच्छ छवि की बात कर रहे हैं, और छवि धीरे धीरे दागदार हो रही है, धूमिल हो रही है। आज भी बृजनाथी सिंह की जिस तरीके से हत्या हुई है, लगातार इस तरह का माहौल बन रहा है बिहार में, शासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अगर आप नरेंद्र मोदी के नन परफॉर्मेंस को गिन रहे हैं, तो इधर नीतीश कुमार की भी परफॉर्मेंस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। अभी मेरे मित्र ने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ सेंटर का जिक्र किया। नहीं, आप इनके मुंह से बात अच्छी नहीं लगी जी, क्योंकि मोहन भागवत, आप कानून व्यवस्था की बात कीजिए ना। आज भी 47 AK-47 के 27 खोखे बरामद किए गए पटना राजधानी के बगल में। मैं तो अपनी मर्जी से बोलूंगा ना, मैं जी, मैं तो अपनी मर्जी से बोलूंगा ना, जो आप कहेंगे वो थोड़ी बोलूंगा मैं। जो पहली बात का जवाब उनका दूंगा कि नहीं दूंगा मैं? जी बताइए। आपकी बात का भी जवाब देता हूं। बिहार में नेशनल क्राइम ब्यूरो के मुताबिक मध्य प्रदेश से आधा जंगल राज है, वहां पूरा जंगल राज है। वहां पे 45 आदमी पिछले 2-2.5 सालों में अभी व्यापम के मामले में अपनी आत्महत्या करके या मार दिए गए। जो घटनाएं बिहार में पिछले दिनों हुई हैं उसको लेकर हम चिंतित हैं जी। नीतीश कुमार जी ही वो नेता हैं जिन्होंने पिछली सरकार में स्पेशल कोर्ट लगा करके, तब सुधांशु जी भी हमारे साथ थे, 55,000 से ज्यादा लोगों को जेल के शिक्षों में भिजवाया था। और मैं आपको भी और अपने मित्र सुधांशु जी को भी एश्योर करना चाहता हूं जी कि कानून व्यवस्था के मामले में हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नीतीश कुमार जी सुशासन के लिए जाने जाते हैं जी। जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के हम चिंतित हैं, और अगली बार जब मिलेंगे तो इन चिंताओं को भी हम दूर करके आपसे मिलेंगे। बहुत कम समय हमारे पास सुधांशु जी, लेकिन बात में इन्होंने अजीत जी सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अजीत जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तब तो हम थे, इसलिए सुशासन हो गया
और इसलिए कानून व्यवस्था नहीं, ये बात तो अभी बातचीत में आप लोगों के साफ हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात साफ हो गई है कि 2019 के चुनाव के लिए अगर मोदी वर्सेस नीतीश कुमार होता है तो दोनों को अपनी छवि सुधारनी होगी और परफॉर्मेंस दिखाना होगा, तभी हो पाएगी सीधी टक्कर, जिसकी कवायद नीतीश कुमार कर रहे हैं। आज सियासत में फिलहाल इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला जारी है। उससे पहले सुर्खियां।